नवमी की कथा है। कार्तिक का महीना में जब शुक्ल पक्ष में नवमी तिथि आएगी तब तू आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर आंवले के वृक्ष में श्री शिवाय नमस्तु। आंवला नवमी के पूजन में कथा आती है कि एक वैश्य की धर्म पत्नी के गर्भ से संतान नहीं थी, और जब संतान नहीं है उसका मन बड़ा दुखी था। वैश्य जो था, बढ़िया जो था, वो भगवान की भक्ति में डूबा रहता। उसको दुख, पत्नी जब बोलती थी ना कि अपनी औलाद नहीं है, मैं निसंतान हूं, मेरे यहाँ संतान नहीं है, पति समझा देता था भगवान ने देना होगा देगा, भगवान पर भरोसा रख, विश्वास रख। जब वो यशोदा मैया की गोद में 60 साल की आयु में नंद बाबा की यहाँ संतान दे सकता है, दशरथ बाबा की आयु 60 साल की थी जब राम जी आ सकते हैं, कदम ऋषि की आयु 60 वर्ष की थी तो कपिल देव महाराज आ सकते हैं, तो तेरी आयु कितनी है? अभी तो तू 30 साल, 35 साल, 32 साल, 25 साल, विवाह के 2 साल 4 साल हुए, उतने में घबरा। शंकर पर विश्वास तो करो। विश्वास किया ही नहीं और सीधे डॉक्टर साहब के पास पहुंच गए। डॉक्टर साहब हमारे यहाँ संतान नहीं है, हमारे यहाँ संतान नहीं। जैसा तुमने डॉक्टर साहब के पास जाकर कहा विश्वास रख करो, कहाँ का डॉक्टर के पास जाना? वो डॉक्टर बहुत अच्छा है, मेरी जीजी ने भी बोला था कि उसको एक बार दिखाया। विश्वास रखकर तुम जीजी के शब्द पर विश्वास रखकर डॉक्टर तक पहुंच गए। डॉक्टर तुमने जो कहा तुमने करा, तो एक विश्वास शंकर पर भी तो करो कि मैं शिव के पास जाकर कहूंगा। जिस पानी का पात्र लेकर जाते हो, पूजा की थाली लेकर जाते हो, ऐसे विश्वास लेकर भगवान के पास। और बनिया वैश्य जिसकी धर्म पत्नी को संतान नहीं है, वो भगवान की भक्ति में डूबा हुआ है, भगवान के भजन में डूबा हुआ है, हृदय चित्त में डूबा हुआ है, और वो अपनी पत्नी को समझा रहा है। पत्नी से कह रहा है नहीं दिया ना भगवान ने संतान, कोई बात नहीं, काहे को टेंशन लेना, काहे को चिंता करना, क्यों कहना? हो सकता है कि मेरे कर्म की झोली थोड़ी सी तंग हो, मेरे कर्म की झोली हो सकता है थोड़ी तंग हो, पर तेरे यहाँ कोई कमी नहीं है, मैं जानता हूं। लाखों के टुकड़े जो हर गया भोले बाबा, तो मेरे दुखड़ों को देख कर क्यों डर गया भोले बाबा। अगर सारे दुनिया के दुखड़े तूने हरे हैं, सबको लाभ मिला है, सबको फल मिला है, सबको कुछ ना कुछ दिया है, तो मैंने कौन सा ऐसा पाप किया? जन्म तूने दिया, मृत्यु तू देगा, पालन तू करेगा, पेट तू भरेगा। मैंने शिव पुराण में सुना है सब कुछ तू करता है, तो दुखड़े भी तू ही हरेगा, और कौन हरने वाला? वैश्य ने अपनी पत्नी से कहा तुम चिंता मत करो, छोड़ दो उसका। अब पत्नी गई किसी जगह पर, वही बीच वाली पत्नी गई किसी यहाँ जाकर पूछी है कि साहब संतान नहीं हो रही है, उसके लिए क्या करना चाहिए? तो कहीं के ने कह दिया अगर तुम किसी एक बच्चे की बलि दोगी तो फिर तुम्हारे घर में संतान होगी। अब पत्नी ने पति को कहा मैंने पूछा है, अभी ऐसा चल रहा है, जब दुख की घड़ी आती है ना, तकलीफ आती है मनुष्य को, तो वो 10 जगह जाकर पूछते हैं। अभी तकलीफ बहुत सारी है तो 10 जगह जाएंगे, साहब पत्रिका देखो, साहब ये देखो, साहब कौन सा ना, कौन सी बेटी, कौन सा काम क्या करें, तो 10 जगह पूछोगे।
10 जगह पर जाओगे। पत्नी भी गई वैश्य की, 10 जगह पर जाकर पूछा, 2-4 जगह कह दिया कि बलि चढ़ाओ, बच्चे की बलि दो, तब तुम्हारे गोद भरेगी, तब तुम्हारी संतान होगी। उसने पति से कहा, पति ने कहा ऐसा कोई होता है कि दूसरे की बलि दो ने अपनी संतान, और दूसरे के बच्चे को मारकर अपने यहाँ बच्चे लेने से मतलब क्या होगा? छोड़ दे, तू समाप्त कर ये बात। भगवान देगा तो दे देगा, नहीं देगा तो नहीं देगा। भगवान को जो देना होगा देगा। कुछ कारण होगा, कोई तो कारण हो सकता है। वैश्य की पत्नी, आंवला नवमी की कथा, आंवला नवमी का व्रत कहता है, वैश्य की पत्नी ने माना नहीं पति का कहना, और आखिरी में उसके मन में बैठ गया कि मुझे संतान चाहिए। एक बच्चा कुएं में पानी खींचने गया था अपनी माता के कहने पर, ये पीछे से जाकर अपना नाम बोलकर धक्का दे दी कि इसको मैं बलि देती हूँ भगवान को, उसको, और मेरे घर संतान हो जाए। ये आ गई, आ तो गई, पर कुछ दिन बाद संतान तो नहीं हुई, पर पूरे शरीर पर कोढ़ हो गया, पूरा शरीर बेकार हो गया। जब शरीर टपकने लगा, गिरने लगा, पति से कहा, मैं एक बात कहना चाहती हूँ। बोलो क्या हो गया? जीवन में अगर दुख आए, तकलीफ आए, कष्ट आए, तो तुमने पूर्व में जो पाप कर्म करा है उसका प्रायश्चित करिए। भगवान के मंदिर में जाकर, शंकर के मंदिर में जाकर निवेदन करिए। पति ने पूछा वैश्य ने, क्या बात है, क्या हुआ, क्या ये तो बताओ, क्या हुआ, हो क्या गया है, बोलिए क्या हुआ? बात इतनी सी है, आपने तो मना करा था, पर मैंने एक बच्चे की बलि दे दी थी, इसलिए मेरे शरीर में ये रोग हो गया। मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। वैश्य ने कहा, तूने मुझे पहले बताया नहीं, झूठ बोल रहे हो, छल कर रहे हो, प्रपंच कर रहे हो, कोई बात छुपा रहे हो। उसमें किसी की हानि नहीं, हानि अपनी है कि तुम अपनी जिंदगी में अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार रहे हो, किसी दूसरे का कुछ नहीं होगा। पांव अपना काट रहे हो, कुल्हाड़ी अपने ऊपर मार रहे हो, जिंदगी पर मार रहे हो, बर्बादी के कदम तुम बढ़ा रहे हो, बिगड़ेगा कुछ नहीं। तूने अब बताया मुझे, पहले बताना था ना। जब व्यक्ति को दुख आता है ना, तब कहता मैंने छुपाया था, मैंने झूठ बोला था, मैंने वो छल करा था, मैंने छुपा कर बैठा था, तब कहता है जब दुख आता है तब। वैश्य ने कहा ये बात मुझे पहले कहती तो मैं प्रायश्चित करवा देते। झूठ, छल, कपट, बेईमानी, प्रपंच की बात पहले ही प्रस्तुत कर दो, सब ऐसा हो रहा है, सब ऐसा चल रहा है, तो कुछ निर्णय निकल सकता है, भगवान माफ कर सकता है। तूने मुझसे छुपाया क्यों? बोल देती ना, तुम्हें सब कर सकता था, सब कुछ कर सकता। तूने छुपाया, गलती हो गई। अब छुपा तो लिया, गलती भी हो गई, इसका प्रायश्चित तो कोई संत सदगुरु ही बता सकता है। गई अकेली चली गई गंगा के घाट पर, गंगा मैया के तट पर बैठ गई, और तट पर बैठकर गंगा जी का स्मरण करने लगी, माँ मैं पापी, मेरा पाप धो दे। अपने पुत्र की कामना के लिए मैंने किसी की बलि दे दी। बहुत ध्यान देना महाराज, अपने सुख के लिए दूसरे का बुरा कभी मत सोचो। मैं इसको मूर्ख बना दूंगा, 2-4 लाख ले लूंगा, थोड़ा सा पैसा हाथ में आया, आपने उसको मूर्ख बना दिया, आपने उसको बेवकूफ बना दिया। वो भोला था, आपने उसको सब कुछ बना दिया, पर आपने तो बना दिया, पर वो ऑनलाइन है, देख रहा है, सब कुछ खाते में मौका मिलेगा, उसकी लाठी में, उसके डंडे में थोड़ा सा समय लगता है, पर देता जरूर है। और जब वो देता है तो उठ नहीं पाता, वो देगा।
अगर आपने प्रायश्चित कर लिया कि मैंने, हो सकता है मैंने कोई पाप करा हो, भगवान के मंदिर में जाके बोलने में जाता क्या, सदगुरु के सामने, गुरु के सामने बोलने में जाता क्या। हो सकता है मैंने कोई पाप करा होगा, हो सकता है मैंने कोई कष्ट दिया होगा, मैंने अपनी वाणी से कुछ कह दिया होगा, मैंने कुछ, भगवान पर क्षमा करो। आप क्षमा की मूर्त हो, हमने पाप किया पर आप तो धो सकते हो। तो वेश्य की पत्नी गंगा जी से कहती है मैंने बहुत पाप किया है, क्षमा करो माँ, क्षमा करो, क्षमा करो माँ। गंगा के जल में नहाती नहीं, बैठी रही घाट पर। वो वेश्य की पत्नी गंगा के घाट पर बैठी, पर गंगा को नहाया नहीं, गंगा का आचमन नहीं करा, बस सामने बैठकर रोज रोती है, प्रार्थना करती है, मस्तक रगड़ती है, माँ क्षमा करो। गंगा एक स्त्री का रूप लेकर सामने प्रकट हो गई, हाथ में कमल का पुष्प था, लेकर आई। गंगा जी ने उसको दिया, देकर कहा तुम कौन हो। मैं वैश्य की पत्नी, मेरे घर में संतान नहीं थी, तो मैंने दूसरे के कहने पर, उन्होंने कहा था बलि देना पड़ेगी, मैंने बलि दे दी एक दूसरे के पुत्र की, और मेरा शरीर ऐसा हो गया। तूने गलती कर दी। गंगा जी बोली तुमने गलती करी है, तुम माना तुम क्षमा मांग रहे पर गलती करी है तुमने, माँ अब तो क्षमा कर दो। गंगा जी ने कहा आंवला नवमी की कथा है, कार्तिक का महीना में जब शुक्ल पक्ष में नवमी तिथि आएगी, तब तू आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर आंवले के वृक्ष में दूध का सींचन कर देना। क्या चढ़ा देना? दूध। जिस व्यक्ति को रोग सताता ही रहता है, बीमारी आती रहती है, जा ही नहीं रही होती है, तो उसको कुछ नहीं करना चाहिए। आंवले के वृक्ष के नीचे आंवला नवमी के दिन दूध चढ़ा देना चाहिए, फिर बीमारी दूर हट जाती है, व्यक्ति बीमार ही नहीं पड़ता। जिसको निमोनिया हो, श्वास की बीमारी हो, दमे की बीमारी हो, किडनी और लीवर से जुड़ी हुई बीमारी हो, उसके लिए सबसे अच्छी चीज है माली। चलने में हापड़ी भरा जाए, चलने में दम भरा जाए, तो आप आंवले के वृक्ष के नीचे दूध चढ़ाओ, आंवला नवमी के, काया ठीक होती है। तू जा तू ये कर ले, आंवले के वृक्ष के नीचे बैठ कर जब तू आंवले पर दूध चढ़ाकर पूजन करेगी, और उसी आंवला के वृक्ष के नीचे बैठकर जब तू अन्न का भाग ग्रहण करेगी, तब तेरा मुख में निवाला जाते ही वो औषधि का काम करेगा और तेरे शरीर की काया ठीक हो जाएगी। उस वैश्य की धर्म पत्नी ने हाथ जोड़ लिए गंगा मैया के, माँ में जाती आंवला नवमी के दिन पहुंच गई आंवले के वृक्ष के नीचे, पूजन करी, अर्चना करी, दूध का सींचन करा, थोड़ा सा भाग मुख में लिया, वो निवाला अमृत बन गया और उसका काया ठीक हो गई, रोग मिट गया। इसलिए आंवला नवमी का उद्यापन करने वाली माताएं जब आंवला नवमी के व्रत का उद्यापन करती है, तो आंवले के वृक्ष के नीचे ही ब्राह्मण ब्राह्मणी का भोजन कराया जाए, घर के अंदर नहीं। घर के अंदर भोजन नहीं कराते। आंवला नवमी का अगर उद्यापन करना है, आंवला नवमी का अगर उद्यमना करना है, 5 माता 10 माताएं मिलकर अगर उद्यमना कर रही हैं, उद्यापन कर रही हैं, तो कहीं ऐसे जगह चले जाओ जहां आंवले का पेड़ लगा हो, आंवले का वृक्ष लगा हो, आसपास में कहीं कुछ मंदिर देवालय हो, वहां पर भोजन बनवा लो। वहीं पर आंवले के वृक्ष के आसपास में ही कहीं वहीं पर ब्राह्मण ब्राह्मणी का भोजन कराकर, चांदी का आंवला बनवाकर, चांदी का नहीं हो तो असली का जो आंवला होता है उसका दान दे देना चाहिए, पर करना चाहिए।